नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे रिशु श्री, टेंडर घोटाले का मास्टरमाइंड। कई आईएएस और कई आईएएस आईपीएस माफ़ कीजिएगा, कई आईएएस को इसने चूना लगाया और उसी के माध्यम से सरकार को भी चूना लगाया। लगभग 5,000 करोड़ का काम इसने उठाया, उसमें अच्छी खासी कमाई इसने की। लेकिन अब रिशु श्री की 5 दिन की रिमांड मिली है स्पेशल विजिलेंस को, और 5 दिन के रिमांड में आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन पूछताछ हुआ। पूछताछ में उसने पहले तो बहुत घुमाया, पैंतरा लिया, और जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जब टीम सख्ती पे उतरी तो कहें जो एक तोते की तरह सब कुछ बकने लगा। लेकिन कुछ चीज़ों को उसने ईडी के ही को कहे, जो ईडी ने उनके लेजर को गलत डिकोड किया। जब उससे पूछा गया जो आईएएस संजीव हंस से क्या संबंध थे, बीरपुर वाले काम में आपने लिखा अपने लेजर में एस सर 67 लाख, तो उसने कहा जो सर ये डिकोडिंग गलत है ईडी की। एस सर मतलब और भी लोग हो सकते हैं, एस मतलब कल संजीव ही नहीं, केवल एस से कई लोग हो सकते हैं। इसलिए उसने शुरू में तो बहुत पैंतरा लिया, और पैंतरा के बाद धीरे धीरे वो टूटने लगा। जब एक एक करके जब उससे कंटिन्यूटी में 3 शिफ्ट उससे लगातार पूछताछ हुई, 3 डीएसपी के नेतृत्व में, मतलब एक डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम, यहाँ 3 अलग अलग डीएसपी को लगाया गया था पूछताछ के लिए। और पूरे के पूरा पहले तो उसने सपोर्ट नहीं किया, गोल मोल पूरा घुमाते रहा, पूरा मतलब कहें जो सचिवालय की गलियारों में जिस तरह अपने घूमता था उस तरह वो टीम को घुमाता रहा। कहा जी नहीं, मेरी किसी से पहचान नहीं है, मैंने कोई गलत नहीं किया, ईडी ने गलत रिपोर्ट तैयार की है, ईडी की डिकोडिंग गलत है, ईडी जो हमारे यहाँ से लेजर लेके गए हैं वो भी गलत है, सारे चीज़ गलत है। जब एक एक करके एक एक आईएएस के बारे में जानकारी ली गई तो सभी को, किसी को उसने अपना भाई, किसी को अपना बहन बना लिया। और जिस तरह की चैटिंग ईडी ने उसके मोबाइल फ़ोन से डिकोड किया था, कहें जो वापस लिया था, वही चैटिंग का शब्द कल रिशु श्री के जुमा पे भी था पूछताछ के दौरान। किसी को बहन बता रहा है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरे भैया है, वो तो मेरे छोटे भाई हैं, कोई मेरा बड़ा भाई है। तो एक तरह से जो चैटिंग थी उस चीज़ को उसने साबित कर दिया, जो वो आईएएस अफसरों, बिहार के आईएएस अफसरों को अपने पॉकेट में रखता था, जेब में रखता था। और ये साबित हो गया। इन 4 विभाग, जल संसाधन, भवन निर्माण, नगर विकास और बीएमएसआईसीएल, ये 4 विभाग के अधिकारियों को, इसके सचिव को, एसीएस को, या इसके अंदर काम करने वाले अभियंताओं को, कहे मैनेजर को, इन सब चीज़ों को ये अपने पॉकेट में, जेब में रखता था। इतना ही नहीं, मुमुक्ष चौधरी, याद होगा नाम, कुछ दिन से लगातार हम ले रहे हैं, मुमुक्ष चौधरी को नगर निगम का आयुक्त बनवाने के लिए भी इसी ने पैरवी की। अब उस समय के नगर विकास विभाग के कौन से सचिव थे, ये हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। कौन से सचिव थे, कौन मंत्री थे, भगवान जाने मंत्री कौन थे। अभी तक तो आँच केवल आईएएस अफसर तक आई है। अगर ये आँच ऊपर तक गई वैसे, लेकिन जाएगी नहीं ऊपर तक, ये आँच यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और वो भी आँच आईएएस अफसर पे ही केवल आँच लगेगी, कहें जो उसको हल्का ताव लगेगा, लेकिन मारे जाएंगे नीचे के लोग, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यपालक अभियंता हैं, या छोटे अधिकारी टाइप के लोग हैं, वो मारे जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, आईएएस का फुल फॉर्म होता आई ऑलवेज सेफ, आईएएस, आई ऑलवेज सेफ, आई ऑलरेडी सेफ। तो इसलिए आईएएस अफसर जो है वो सेफ रहेंगे ही। और वो ठीक है, अभी रिशु श्री 5 दिन तक रिमांड पे रहेंगे, फिर 24 तारीख तक उनका रिमांड है, 25 तक वो रहेंगे जेल में। 24 को सभी की कहें जो नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी कोर्ट में। और एक तरह से जो उनके इनके जो एक तरह से कहे जो ये विजिलेंस यूनिट के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टोटल क्लियर था। क्वेश्चन ये था जो आपने कितनी कंपनी बना रखी है, आपने अलग अलग नामों से क्यों कंपनी बनाई, अब तक कुल कितने टेंडर आपको मिले हैं, वो टेंडर कौन कौन से सरकारी विभाग के थे, टेंडर दिलाने वालों में आपके कितने मददगार शामिल हैं, उनके नाम क्या हैं, सबसे पहला टेंडर किसकी मदद से मिला था, कितने सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंध है, क्या आप उन अधिकारियों के नाम बता सकते हैं। इस तरह के कहे जो कई सवालात विजिलेंस यूनिट की टीम ने किया। जल संसाधन विभाग में सचिव रहते हुए आईएएस संजीव हंस ने आपकी कंपनी को कुल कितने टेंडर दिए, कमीशन के तौर पे आईएएस अधिकारी को आपने क्या दिया, भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारनी दास से कैसे संपर्क हुआ, टेंडर दिलाने में उन्होंने आपकी कितनी मदद की, उन्हें कितना और किस तरह का कमीशन दिया, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्ष चौधरी से
किस प्रकार का रिश्ता था। लगातार विदेश यात्राएं की और आपने विदेश यात्रा करवाई भी। आपने विदेश यात्रा करवाने की एक लत सी लगा दी, और अब जब आप नहीं करवाते थे विदेश यात्रा तो लोग अपने पैसे से जा नहीं पाते थे, तो आपने उनकी पूर्ति की, उनके हर एक कहीं जो ख्वाहिश की पूर्ति की, चाहे वो घड़ी हो चाहे वो आम हो। अब आम का भी डिकोडिंग किया गया। अब यीशु सिंह का कहना है जो ईडी ने आम का डिकोडिंग गलत किया। अब बताइए 5 किलो आम कोई आईएएस मांगेगा? आम की कीमत 125, 150, 200 रुपये किलो। 1000 रुपये का आम अगर कोई आईएएस यीशु सिंह से व्हाट्सअप चैट करके मांगता है तो या तो आम देने वाला चालाक है या आम मांगने वाला चालाक है, या हम और आप दर्शक दोनों मूर्ख हैं जो आम का डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हैं आम का मतलब क्या है। तो इस तरह के डिकोडिंग करने को लेकर के यीशु सिंह ने साफ तौर पे कहा जो ईडी ने जो उसके डिजिटल साक्ष्य जो उठाए हैं उसका डिकोडिंग गलत किया गया है और उन चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। ये एफआईआर गलत है, और एफआईआर गलत होने की बात, लेकिन जब सख्ती बढ़ती है और 3rd डिग्री जब होता है, जब आपको रात में सोने नहीं दिया जाए, खाने के लिए नहीं दिया जाए, गर्मी के मौसम में ठंडा के जगह पर गर्म पानी पीने के लिए दे दिया जाए, इसी को कहते हैं इंक्वायरी एजेंसी का 3rd डिग्री। 3rd डिग्री एक पुलिस का होता है, वर्दी वाले का 3rd डिग्री, जो तलबे पर पीछे लिटा करके जो मारा जाता है उसको कहा जाता है 3rd डिग्री। लेकिन जांच एजेंसियों की जो होती है, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो या स्पेशल विजिलेंस हो, निगरानी हो, ईओयू हो, उसका 3rd डिग्री दूसरे तरीके का होता है। तो अब देखते हैं विजिलेंस यूनिट की 3rd डिग्री में क्या ये उगलता है। लेकिन इसने आईएएस से अपने संबंध का उजागर जरूर कर दिया है। किस आईएएस से इनका किस तरीके का संबंध है यीशु सिंह ने साफ तौर पे बुला दिया है। अब उनके साक्ष्य की ज़रूरत है, उनके साथ क्या लेन देन है और किस तरह का लेन देन हुआ है, कितनी बार हो सकता है। ये जो ईडी के पास जानकारी हो, ये बहुत कम दिनों की जानकारी थी, बहुत कम दिनों के तफ्तीश में इतनी जानकारी मिली। हो सकता है कुछ और जानकारी विशेष निगरानी इकाई को पूछताछ के दौरान मिलेगी। जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तब तक समझिए 30 घंटे की पूछताछ लगभग हो चुकी है यीशु की, और रात में पूछताछ के बाद देर रात वो लाया जाता है राजधानी के एक थाने में। वहाँ उसकी सिक्योरिटी में कड़ी निगरानी में उसे रखा जाता है और फिर सुबह सुबह उसे ले जाया जाता है। मतलब कहें जो एक तरह से इस केस को सरकार ने एक तरह से बना लिया है इज्जत का विषय, और उन्होंने कहा है मुझे इसका निष्कर्ष चाहिए, मुझे इसमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट देने के लिए एजेंसी, जांच एजेंसी काम कर रही है। क्योंकि नई सरकार के कहें जो शपथ ग्रहण के साथ ही कहें जो ये केस शुरू हो गया, और इस केस शुरू होने के बाद जब आप जानते हैं जो जब एक ट्रायल चलता है कोर्ट में, एक चलता है मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल में जब कोई मीडिया हाउस या कई मीडिया हाउस जब एक खबर के पीछे पड़ जाता है, आप एक देख रहे होंगे सबका अलग अलग एजेंडा है। किसी का खान सर और रोशन, बीच में अभी फिजिक्स वाला भी आज कूद गया, तो किसी का वो एजेंडा है, किसी का रिसुसरी एजेंडा है, किसी का आज से आरा भोजपुर का जो इनकाउंटर हो गया वो एजेंडा हो जाता है। तो यहाँ एजेंडे पर लोग काम करते हैं, और इस तरह से अगर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो सरकार भी उस मामले में गंभीर और सख्त हो जाती है। लेकिन यीशु सिंह टूट गया है। यीशु सिंह ने सबके नाम उगल दिए हैं, सारे राज अब धीरे धीरे उगलेगा। अभी 3 दिन और रहेगा रिमांड पर। 3 दिन में वो बहुत कुछ बता सकता है और बताएगा। इसके लिए हम भी लगातार उस लोगों के संपर्क में हैं, उस एजेंसी के संपर्क में हैं, एजेंसी के लोगों के संपर्क में हैं, और जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।